मेरा बस चले तो हर एक स्कूल कॉलेज पर उनकी प्रतिमा को मैं पुनः फिर से स्थापित कर दूंगा। हर जगह लगनी चाहिए। हर जगह लगनी चाहिए। इतनी बड़ी त्याग कोई सबर नहीं किया है और इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो सबर ने नहीं दिया है। सवर्णों तो खुद जैसे कि लोगों को डार्क में रखा है यहाँ। ये बात आप स्वर्ण होकर भी कह रहे हैं, देखिए स्वर्ण बड़ी बात है, बड़ी बात सम्राट शुक्ला हमारे देश में इस तरह का बात। हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो राष्ट्रद्रोह घोषित करके और जेल में अविलंब ऐसे ब्राह्मणों को बंद कर देना चाहिए। भीम आर्मी भी एक अच्छी पार्टी है और देश में उसकी लोकप्रियता बढ़ रहा है और ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए। जिसने देश को एक नया दिशा देने के लिए वो हमारे चंद्रशेखर जी जो है माननीय सांसद, वो हमेशा एकदम घूम रहे हैं हर एक देश में और हर जगह उनकी देखिए इतनी बड़ी बड़ी सभा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है। क्यों हो रहा है? वो अम्बेडकर का बाबा साहब का मूर्ति क्या तोड़ेंगे? वो खुद टूट जाएंगे। वो इस देश में रहने लायक वो व्यक्ति नहीं रहेंगे। भागने का उनको जगह नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो हाई कोर्ट के परिसर है वहां पर मूर्ति लगाने का लगातार विरोध जो स्वर्ण वकील है वो कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। और एक अनिल मिश्रा है जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, उनका एक कहना है कि अम्बेडकर तो भारतीय संविधान के रचयिता भी नहीं है, बी.आर. राव है। इस मुद्दे को लेकर आपको बता दूं कि पूरे देश भर में लगातार इस घटना को लेकर हलचल तेज हुई है और इसको लेकर तरह तरह की जो है बातें सोशल मीडिया पर भी कई और लिखी जा रही है। इस मुद्दा को लेकर अभी हमारी मुलाकात हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट शुक्ला जी से बिहार के राजधानी पटना में हो गई है। और देखिए गोल्ड मैन की तरह पूरा ये सोना पहने हुए हैं गले में। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बधाई हो आप लोगों को भी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध लगातार स्वर्ण वकील जो है ग्वालियर हाई कोर्ट के वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। उनके विरोध को आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं बाबा साहब का नमन करता हूँ कि उनका दिया हुआ संविधान इस देश को आधी आबादी से ज्यादा महिलाओं को आज पढ़ने लिखने का जो मौका मिला है वो संविधान का देन है। और वैसे लोग जो बाबा साहब का प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं वो तो खुद देशद्रोह आदमी है। देशद्रोह है, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। वो तो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, तो उस तरह के लोग तो देश में अभी भी है, तो वो कैसे प्रतिमा लगाने देंगे? लेकिन हम लोग जो है उस प्रतिमा को सम्मान करते हैं और उस प्रतिमा को पुनः वही स्थापित होना चाहिए जहां बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है। क्यों वहां पर स्थापित हो? कह रहे हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है का, किसी बाप की प्रॉपर्टी है का? विरोध करने वाले वकील कह रहे हैं कि जब मन तहाँ लगा लीजिएगा। अरे क्यों नहीं लगेगा? वो तो इतना बड़ा कार्य इस देश को करके गए हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था बनाए हैं देश में, उनका तो हर एक जगह प्रतिमा होना चाहिए। प्रतिमा क्यों नहीं लगेगा उनका? और बाबा साहब का प्रतिमा मेरे समझ से मेरा बस चले तो हर एक स्कूल कॉलेज पर उनकी प्रतिमा को मैं पुनः फिर से स्थापित कर दूंगा। हर जगह लगनी चाहिए। हर जगह लगनी चाहिए। इतनी बड़ी त्याग कोई सबर नहीं किया है और इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो सबर ने नहीं दिया है। सवर्णों तो खुद जैसे कि लोगों को डार्क में रखा है यहाँ। ये बात आप स्वर्ण होकर भी कह रहे हैं। देखिए स्वर्ण बड़ी बात है, बड़ी बात सम्राट शुक्ला जी कह रहे हैं। स्वर्ण होने का मतलब यह नहीं है आप किसी को, स्वर्ण का मतलब क्या हुआ? जितने व्यक्ति है उसका सम्मान होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए। हम सुबह से उठते हैं तो संविधान के तरह पढ़ते हैं, लिखते हैं, जीते हैं, खाते हैं, वो संविधान का देना है। और इसका क्या मतलब है? आप विरोध क्यों कीजिएगा? जो आदमी को अपने देश छोड़ दिए दूसरा देश में आदम का इतना बड़ा प्रतिमा लगा है, अमेरिका और अमेरिका जैसे देशों में जो शिक्षा में कहता है नंबर 1 देश वो आता है, स्वर्ण कहलाता है अमेरिका, और वैसे देश में उनकी प्रतिमा। हमारे देश में इस तरह का बात। हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो राष्ट्रद्रोह घोषित करके और जेल में अविलंब ऐसे ब्राह्मणों को बंद कर देना चाहिए। सर, जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहाँ के कोर्ट परिसर में मनुस्मृति के रचयिता जो जिनको कहा जाता है कि उन्होंने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, उनकी मूर्ति लगी है, लेकिन अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लग सकती। नहीं, गलत है ये। क्यों नहीं लगेगा मूर्ति उनकी? जिसका मूर्ति लगाना आप लगाइए, उनका मूर्ति क्यों नहीं लगेगा? क्या है वो संविधान तो नहीं लिखे हैं। नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है मनुवादी का।
बाबा साहब का प्रतिमा एकदम लगना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। इसके लिए यदि आंदोलन भी हो तो मैं स्वयं उस आंदोलन को सबसे आगे रहने का कार्य करेंगे उसमें। मैं किसी ब्राह्मण और सवर्ण से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन मूर्ति लगाने के वहां पर लगातार आंदोलन भीम आर्मी के समर्थक कर रहे थे और बीते दिनों देखा गया कि निहत्थे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर वकीलों के द्वारा जो उनको पीटा भी गया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भीम आर्मी भी एक अच्छी पार्टी है और देश में उसकी लोकप्रियता बढ़ रहा है और वैसे लोगों को समर्थन करना चाहिए जिसने देश को एक नया दिशा देने के लिए वो हमारे चंद्रशेखर जी जो है माननीय सांसद, वो हमेशा एकदम घूम रहे हैं हर एक देश में और हर जगह उनकी देखिए इतनी बड़ी बड़ी सभा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है। क्यों हो रहा है भाई? बहुत सारी पार्टियों तो है, ये नया नया सांसद बने, क्यों भीड़ हो रही है? क्योंकि उनके सोच है जो पिछला दलित जिसको सताया जा रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़े और वैसे लोगों को जोड़ने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। आखिर अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? ये जो जातिवादी वकील है इनको नफरत क्यों है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से? ये तो बाबा साहब खुद विधि मंत्री थे और जिस संविधान की बदौलत ये वकील बने हैं, वर्दी पहने हैं, वो तो वकील की जो वेशभूषा बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिली है और उसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कैसे वो वकील बन गए ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो एडवोकेट रहेगा वो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देगा और वैसे लोग जो बिना शिक्षा के जो डिग्री ले लेते हैं वैसे ही वकील जो है इस तरह का कार्य करते हैं। उनको यदि डिग्री का नॉलेज रहता तो बाबा साहब का कभी भी विरोध नहीं करता। थोड़ा सा भी ब्रेन आता उसके पास तो ऐसा कभी नहीं करता वो। एक और धमकी भरे शहर में बार एसोसिएशन के जो विरोध करने वाले वकील हैं उनका बयान आया। वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके से अम्बेडकर की यहाँ पर मूर्ति लग भी गई तो फिर हमको तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो अम्बेडकर का बाबा साहब का मूर्ति क्या तोड़ेंगे? वो खुद टूट जाएंगे। वो इस देश में रहने लायक वो व्यक्ति नहीं रहेंगे, भागने का उनको जगह नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन कितनी बड़ी सर ये हिम्मत इनको कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि वहां पर मूर्ति लगाने का आदेश चीफ जस्टिस का है, मध्य प्रदेश का जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद थे जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका ये मतलब स्टेटमेंट है, उनका ये आदेश है कि नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो कि बड़ा न्यायालय है इस देश का, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, उसी तरह पर हर एक सिविल कोर्ट में भी लगनी चाहिए और वो ये हाई कोर्ट में विरोध कर रहे हैं मूर्ति लगने का। क्यों नहीं लगना चाहिए? संविधान के तहत कोई भी एडवोकेट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां तो उनकी प्रतिमा एकदम होना चाहिए। अरे उससे नहीं होगा तो कम से कम कुछ देख के भी तो आप उससे सीखिए कि हमारे देश के बाबा साहब ने कितना बड़ा संविधान लेके गए हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो उनको तो वो कार्य करना है नहीं, उनको तो कार्य कुछ और करना है, तो उनको तो बुरा लगेगा ही। तो बाबा साहब के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। संविधान बाबा साहब नहीं लिखा तो उनके बाबूजी लिखा है का? संविधान बाबा साहब ने लिखे तो कौन लिखा है? ये तो अनिल मिश्रा का कहना है सर। अनिल मिश्रा क्या कहेंगे? अनिल मिश्रा अपना कार्य करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। अनिल मिश्रा क्या है इस देश के लिए? कुछ है क्या? जीरो। वो 171 वकील यहाँ है, उस अनिल मिश्रा का कोई वजूद नहीं है। वो अपना राजनीति करने के लिए कुछ बोल दे, वो उनका कुछ चलने वाला यहाँ नहीं है। तो जो विरोध करने वाले वकील हैं आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहिएगा, चेतावनी क्या दीजिएगा उनको? मैं उनको एक बार फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि बाबा साहब का प्रतिमा से यदि छेड़छाड़ किया तो तुरंत आंदोलन खड़ा करके वैसे लोगों को जेल में बंद करा देंगे हम। तो आज के दौर में जरूरत है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे दुनिया जैसे एक्सेप्ट कर रही है। भारत के जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उनको अब बाबा साहब को पूजने की जरूरत है, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक आदमी तक एक एक आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए और लोगों तक बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसको पढ़ने की जरूरत है। यदि वो व्यक्ति पढ़ ले तो इस तरह का सोच उसके पास होगा ही नहीं। जो पढ़ता लिखता नहीं है वही इस तरह का कार्य करते हैं और हर एक गांव में जाके हर एक लोगों को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने कितना बड़ा त्याग करके इस देश को संविधान देके गए हैं, उसके प्रति उनको सम्मान होना चाहिए। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो आंदोलन करने के लिए सम्राट जी तैयार हैं? बिल्कुल, हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। आंदोलन से मैं डरने वाला नहीं हूँ, हमेशा तैयार रहते हैं। जहाँ जिसको करना है करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। तो देखिए बिल्कुल जो तेवर है, जो अंदाज इनका आप देख सकते हैं किस तरीके से एग्रेसिव तरीका से जवाब देने का काम उन वकीलों को कर रहे हैं जो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। और देखिए इनका नाम जो है सम्राट शुक्ला है, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूमिहार समाज से भी आता है। भूमिहार समाज से हैं? भूमिहार समाज से भी आते हैं। बताइए, भूमिहार समाज से आते हैं और जय भीम कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, ये भी नहीं सोचना चाहिए। आप भूमिहार समाज से हैं? बिल्कुल भूमिहार समाज से। जय भीम बोलते हैं? जय भीम। सामने बोलिए इसे। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।
तो देखिए ये होता है लोकतंत्र, ऐसे होते हैं इंटेलेक्चुअल लोग जो सही मायनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा को पढ़ लेगा, वो चाहे बहुजन समाज के लोग हो, चाहे गैर बहुजन समाज के लोग हो, वो स्वर्ण समाज के लोग हो, वो इसी तरीके से बन जाएंगे। तो तमाम मुद्दे को लेकर जो बात हमने सम्राट शुक्ला जी से करी, आप इसको किस रूप में देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।